नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर जनपद फतेहपुर से है, जहां सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम कल करेंगे अपना नामांकन। वहीं महंगाई और बेरोजगारी को बनाया अपना मुद्दा, सुने उनकी जुबानी। नहीं रहा, कोई भी योगदान नहीं रहा। इन लोग देश से झूठ बोलने वाले लोग हैं और 10 साल तक इन लोगों ने जैसा झूठ बोला है उस एक एक झूठ का हिसाब पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगा करके और अपने अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 80 लोकसभा सीट में इनको हरा करके उसका जवाब देगी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। बहुत कुछ न कहते हुए आप लोगों ने इतना हौसला जारी किया, उसके लिए आपका सेवक सुरेंद्र पटेल हृदय से आपका सम्मान करता है और आपको भरोसा और विश्वास दिलाता है कि जिस तरीके से गुजरात में सरदार पटेल का अपमान हुआ है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो सरदार पटेल के नाम से था, वो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया था, वो पहले का था और उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम था। नरेंद्र मोदी ने उस सरदार पटेल स्टेडियम का नाम काट करके अपना नाम लिख लिया। उस सरदार पटेल का हम अपमान का बदला लोकतंत्र में वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लेंगे। ये हम आज अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अजय जी, आपके टिकट को लेकर इतनी चर्चा हो गई, हर जुबान पे ये था कि सपा से कौन आ रहा है, इंडिया गठबंधन से कौन आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? आपका टिकट फाइनल हो गया है। देखिए, सर्वप्रथम मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे फतेहपुर संसदीय क्षेत्र का समाजवादी पार्टी का और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। कल भी मेरी आप कई पत्रकार भाइयों से बात हुई थी, महेश भाई से बात हुई थी, रात में मुझे बात हुई कि आपका टिकट कन्फर्म है। मैंने कहा भी कि आप तो मित्र भी हैं, पत्रकार भी हैं, कि कन्फर्मेशन तो दाखिल होने के बाद होता है और कन्फर्म कल हो जाए, ये बात मैंने कहा था। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे अधिकार पत्र मिल गया। जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया। उन्होंने कहा नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष जी को फतेहपुर से लड़ाएंगे और ये सूचना मुझको करीब आंदोलन के रूप में लेती। इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बढ़ती हुई बेरोजगारी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इस देश में किसानों के साथ अन्याय, किसानों की फसलों की लूट और इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई और इस देश के अंदर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और इस देश के अंदर सामाजिक समरसता को कायम करना, सामाजिक विषमता को समाप्त करना, इस देश के अंदर आर्थिक विषमता को पर रोक लगाना, जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको कम करना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव जी के सिद्धांत पर स्थिति कुछ दूसरी है। इस देश में आर्थिक गैर बराबरी बहुत बढ़ गई। आप सभी पत्रकार लोग हैं, जानकार लोग हैं, आप ही डाटा देते हैं। हम लोग उन्हीं पत्रकार भाइयों के लेखों से, उनके वक्तव्यों से सीखते हैं, सारे आंकड़े देते हैं कि हमारे देश के अंदर चंद उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया, चंद उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया और इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान, उन किसानों का कर्जा नहीं माफ किया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत कर जाएगा तो इस देश के किसानों का कर्जा माफ होगा और इस देश के अंदर बेरोजगारी पर लगाम लगेगी। बीजेपी के आने के बाद सारा नौकरी प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण पर चला, निजी संस्थाओं को, इस देश के बड़े बड़े सरकारी यंत्र, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी लगातार बेचती चली है। कि इस सीट से चुनाव लड़ने में ये सीट हार्ड फेवरेट हो गई है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी बड़ी प्रोफाइल है, विरोधियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम किसी को विरोधी नहीं मानते, ये लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, कोई विरोधी नहीं होता है। वैचारिक मतभेद होता है, सोच में अलग अलग सोच होता है। बतौर प्रत्याशी आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी जनपद के लिए?